हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया भारत के संविधान के बारे में और हमारे देश में, हमारे भारत संविधान में नागरिकता लेने के क्या प्रावधान हैं, क्या नियम है, क्या तरीका है कि ये सिद्ध हो कि हम भारत के नागरिक हैं, या भारत की नागरिकता कैसे ली जाती है, या भारत की नागरिकता क्या होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मूल अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स। हमारे भारतीय संविधान में हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किस प्रकार से वे हमारे जीवन में काम आते हैं और आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सीधे वीडियो पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। मूल अधिकार एक ही समय पर शासकीय शक्ति से व्यक्ति स्वतंत्र की रक्षा करते हैं और शासकीय शक्ति द्वारा व्यक्ति स्वतंत्र को सीमित करते हैं। इस प्रकार मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करते हैं। भारत में मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार हैं। इसमें उन आधारभूत अधिकारों का समावेश किया गया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए नितांत आवश्यक हैं। इस प्रकार मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। सामान्यतया व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों के बारे में ही है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का जितना व्यापक वर्णन किया गया है, उतना विशद वर्णन विश्व के किसी अन्य संविधान में नहीं किया गया है। भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता है, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 19(1) तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार है। अतः वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में इसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में इसको पूर्ण रूप से विस्तृत वर्णन किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, इसको विस्तार रूप से अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में बताया गया है। और छठा और आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको अनुच्छेद 32 में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक एक मौलिक अधिकार को संक्षेप में बताने की पूरी कोशिश करते हैं। इस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं, इनका मतलब क्या होता है और ये किस प्रकार हमारे जीवन में काम आते हैं। पहला है दोस्तों समानता का अधिकार। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का मूल सिद्धांत प्रतिपादित करता है तथा अनुच्छेद 15 से 18 समता के अधिकार के मूल सिद्धांत के विशिष्ट उदाहरण इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 14 भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता के बारे में है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, जो कि एक तरीके से भेदभाव जिसे कह लीजिए, अस्पृश्यता, छुआछूत का, तथा अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है। दोस्तों, इस प्रकार अगला हमारा जो मूल अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, ये संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 19 कुल 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं को
प्रत्यभूत करता है। अनुच्छेद 20 अपराधियों या अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 21 को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अंतः स्थापित कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। उपयुक्त स्वतंत्रताएं मूल अधिकारों की आधार स्तंभ है। इनमें अनुच्छेद 19(1) द्वारा प्रदत्त 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं का स्थान सर्वप्रमुख है। अनुच्छेद 19(1) द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं इस प्रकार है। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संरक्षण की स्वतंत्रता, अबाध संचरण की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने एवं वस जाने की स्वतंत्रता। छठा है कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, तीसरा आता है हमारा जो मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार या अर्थात बाल श्रम आदि का प्रतिषेध करता है तथा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक लगाया गया है। दोस्तों, हमारा अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने का संकल्प व्यक्त किया गया है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत इस संकल्प को मूर्त रूप दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वह विदेशी हो या भारतीय, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रत्यभूत करता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़कर इस बात को और स्पष्ट कर दिया गया है। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का व्यवहार करेगा। एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ के मामले में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। ज्ञातव्य है कि पंथ निरपेक्षता पर आधारित प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक अर्थों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की संतुष्टि को ध्यान में रखकर किया गया है। अनुच्छेद 25 व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता के बारे में है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों से छुटकारा की स्वतंत्रता के बारे में है। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। दोस्तों, अगला है हमारा मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों, भारत की सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के आशय से संविधान के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत 5वें मूल अधिकार के रूप में स्थान दिया गया है। जहां अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण प्रदान किया गया है, वही अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों, छठा हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान जहां अपने नागरिकों को विशुद्ध रूप से मूल अधिकार प्रदान करता है, वहीं उसे परिवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। इसकी महत्ता को रेखांकित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इस अधिकार के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तब वह उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि मूल अधिकार के उल्लंघन पर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी उपचार के लिए जाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार विवेकीय है। पीड़ित व्यक्ति स्वेच्छानुसार दोनों में से किसी भी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में भारतीय संविधान द्वारा प्रदान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में हमने बताया है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम और विस्तार पूर्वक एक एक मौलिक अधिकारों के बहुत ही क्लियरिटी पूर्वक आपको बताने और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले, जिससे हम और आगे अच्छा वीडियो आपको अपने भारतीय संविधान के बारे में पूरी तरीके से बता सके और जागरूक कर सके। चलिए दोस्तों, नमस्कार।